कोऑर्डिनेट कर लेंगे। आलोक को देख लिया, आलोक यहीं खड़े हो गए, बस यहीं खड़े। अरे सामने देख रहा है, सामने देख रहा है तो देखो हमारे पार्षद साहब आप भी सामने देखें। मिल गई। हाँ ये हमारे चेहरे पे उमंगे जो आप देख रहे हैं 2 वजह से। एक तो 2 वर्ष पूरा करने पर देवेंद्र जी के लिए, और एक तीसरी बार अध्यक्ष बना हुआ इंद्रजीत जी के लिए। इंद्रजीत से शुरुआत करते हैं। इंद्रजीत शोकी जिंदाबाद, इंद्रजीत शोकी जिंदाबाद, इंद्रजीत शोकी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कोई भी बात शुरू करने से पहले सुबह 10 बजे से कार्यकर्ता आपको माला पहनाने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए मौजूद है। कार्यकर्ताओं के लिए 2 शब्द। देखिए, ये सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस के अच्छे फैसले का स्वागत करते हुए देवेंद्र जी का धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर 16 साल के बाद फैसले लिए और कांग्रेस कमेटी का गठन किया। उसके लिए तमाम लोगों में एक उत्सव है और उसके लिए वो देवेंद्र जी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आए। तीसरी बार कांग्रेस ने आपको मौका दिया गया, इस तरीके से तो मान लिया गया कि 3 बार बीए की 3 बार एलएलबी की डिग्री आपके पास आई, तो अपने खुद की इस प्रतिभा को कैसा महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस जिसको भी जिम्मेवारी देगी उसको निभाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने, भाई देवेंद्र जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया कि इस घड़ी में मैं कांग्रेस के लिए कुछ कर सकूँ और मुझे जिम्मेवारी दी। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो उन्होंने मेरे प्रति आभार और अपना प्यार रखा, मैं उस पर खरा जिंदाबाद। सर, आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या प्लानिंग है?
देखिए, कांग्रेस ने जब से 2 साल भाई देवेंद्र यादव जी के अध्यक्ष बने हुए पूरे हुए हैं, उन्होंने BLA 1, BLA 2, ब्लॉक अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट की कांग्रेस कमेटी सबका गठन कर दिया। किसी भी सियासी पार्टी को चुनाव में जाने से पहले संगठन का स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। और पिछले आप महसूस करते होंगे कई सालों से हमारे कई प्रदेशों के अंदर कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा था, और ये संगठन सर्जन के माध्यम से भाई देवेंद्र जी ने तो इससे पहले ही इस सब की संरचना कर दी, और जिसका परिणाम आपने देखा कि पिछले चुनाव में हमारी वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ी, और इस चुनाव में निश्चित ही जनता जो है बीजेपी और आम आदमी के जो झूठे वायदे थे उनके खिलाफ कांग्रेस को जनादेश दोबारा से। रोहिणी जिला में ढेर सारा पूर्वांचली रहता है। पूर्वांचली गोलीकांड के बाद में तकरीबन 8 है। क्या कहना चाहेंगे पूर्वांचली कार्यकर्ता? हमने हमारे अध्यक्ष रहे, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रहे, उस व्यक्ति के प्रति हमने अपनी संवेदना व्यक्त की, क्योंकि ये पार्टी ये महसूस करती थी कि हम न्याय देंगे लोगों में, और उनके शासन में कुशासन हो रहा है, यहाँ पर हम सब जानते हैं। और ये हम इस सरकार को एहसास दिलाने के लिए 20 तारीख से भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम उनके अस्थि कलश लेके पूरी दिल्ली में घूमेंगे कि जिस आप अच्छे शासन की बात करते हैं, ये चाहे वो बाइक से कूदकर बच्चा की डेथ हो जाए, गड्ढे के अंदर गिर के आप कुछ नहीं करते। पिछली सरकार में बेसमेंट में पानी घुसने से आदमी की डेथ हुई। पिछले 16-17 सालों से जब से ये सरकारें सत्ता में आई हैं, कोई न कोई ऐसा कांड होता है। हमारी सरकार के समय में कोई गलती हुई तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये उस पर लीपापोती करने के अलावा उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के बजाय कोई दूसरा मुद्दा मैदान में पेपर लीक कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आता ताकि लोगों का ध्यान रहे। अंतिम बात की तरफ आते हैं। किराड़ी कार्यकर्ताओं को, रोहिणी जिला कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहिए? सभी साथियों का मैं दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँ कि उन्होंने मेरे अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद भाई देवेंद्र यादव जी के हर्ष उल्लास से पहुँचे, उनका आभार व्यक्त करूँ। अजय को लेकर क्या आपके मन में दो पहनाओ ना भाई। हमारे इंद्रजीत जी पे बहुत जुझारू हमारे अध्यक्ष ने सभी पूरे जिले ने मिलकर उन्हीं का इनाम दिया है। जिले में हमारे अध्यक्ष रिपीट तो हमारे प्रदेश राहुल गांधी जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे भाई इंद्रजीत जी को राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करते हैं, भाई देवेंद्र यादव जी का भी धन्यवाद करते हैं, और पूरे जिले को भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि भाई साहब के नेतृत्व में सारे भाई मिलकर काम करते हैं। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक, जहाँ तक भी आवाज़ हमें जनता जो भी काम सारे कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का, जिन्होंने एक बहुत अच्छे आवाज़ के साथ एक उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया, जो आज संघर्ष के टाइम में सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं, और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। आपका किस तरीके से योगदान है? मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ विजयघाट वार्ड नंबर 24 से, और मेरे को पार्टी का जो भी आदेश, चाहे वो देवेंद्र जी का, इंद्रजीत जी का, किसी भी का मेरे पे जो भी आदेश होता है मैं उसको निभाने का काम करता हूँ। और जब तक मैं मेरा आखिरी सांस रहेगा मैं कांग्रेस का झंडा लेकर गर्मी हो रही है। मैं अरविंद विद्रोही, रिटायर्ड टीचर हूँ मैं, और बरसों से कांग्रेस और सेक्युलर विचारधारा के लिए काम कर रहा हूँ। पूछिए। तो विद्रोही साहब, फिलहाल जो सत्ता शासन में है उसके कार्यों को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? ये सत्ता नहीं है, ये इस तरह से काम कर रहे हैं कि देश को उजाड़ा कैसे जाए और संविधान को बर्बाद कैसे किया। इनका एजेंडा जो था वो अधूरा छूट गया था गांधी को मारने के बाद। गांधी की हत्या करने के बाद जो इनका एजेंडा जो आज़ादी से पहले से चला आ रहा था कि देश को किस तरह से गुलाम रखा जाए, उस समय आज़ादी मिल गई, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ये जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे या जिस तरह का देश चाहते थे, अब ये अपना एजेंडा लगाने में लगे हैं, देश को ये बेचने में भी लगे हैं पूरी तरह से, और देश को विभाजन करने में। ठीक, थैंक यू। जैसा आपको याद होगा, हमने मंथली मीटिंग शुरू की, क्योंकि स्क्रैच से शुरू करना था, तो मंथली मीटिंग शुरू की, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। उसके पश्चात हमने धीरे धीरे करके जहां इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, उनको उठाने का काम किया,
उसके साथ साथ संगठन के सृजन का काम किया। और आज मुझे 2 साल में ये बहुत खुशी होती है कि सभी साथियों के सहयोग से आज हमारा बूथ लेवल तक का जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव है। वो हर चीज़ से जब कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले खड़ा हुआ व्यक्ति कोई मिलता है तो हमारा बूथ का कार्यकर्ता मिलता है, चाहे वो सेक्टर के हमारे पदाधिकारी हों, चाहे मंडलम के पदाधिकारी हों, ब्लॉक के पदाधिकारी हों, डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी हों। और यहाँ तक कि 14 साल में आज मुझे खुशी है कि कम से कम ऊपर से नीचे तक, बूथ से लेकर और प्रदेश की कार्यकारिणी तक हम अपना गठन कर पाए हैं। तो इससे एक नई ऊर्जा निश्चित ही हमारे साथियों में आई है। कोई ऐसा महीना मुझे याद नहीं पड़ता जब हम जेल नहीं गए हो, कोई किसी ना किसी चीज़ के ऊपर प्रदर्शन ना किया हो, पुलिस का सामना करना पड़ा हो। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी हमारे इस दौरान साथी थे, मैं सबसे पहले प्रायोरिटी उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि उस मुश्किल समय में जब प्रदेश के अध्यक्ष कोई छोड़ के चला जाता है, मौजूदा जो हमारे पूर्व मंत्री थे वो छोड़ के चले जाते हैं, विधायक छोड़ के चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रधान छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसे समय में और नया चुनाव हारे हो, क्योंकि 2025 में हम चुनाव हारे थे। 1 साल तो कार्यकर्ता निकलना ही छोड़ देता है, लेकिन इस दौरान हमने अपने संगठन को बेहतर किया है, मजबूत किया है और इसी संगठन के बलबूते मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हमारी जो खोई हुई गरिमा थी कांग्रेस की, हम उसको लौटा पाएंगे। दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूर्वांचली भी सब भाई हैं। देखिए, पूर्वांचलियों का एक अलग महत्व है दिल्ली के डेवलपमेंट में। अगर आज की मौजूदा दिल्ली को हम बात करें तो इसमें दिल्ली वाले तो हैं ही हैं, लेकिन जो लोग चाहे पूर्वांचल से आए, चाहे पंजाब से आए, चाहे हरियाणा से आए, उनका एक विशेष योगदान दिल्ली के डेवलपमेंट में है और हम उसको कभी नकार भी नहीं सकते। लेकिन आज जिस तरीके से क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, जिस तरीके से धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, वो कहीं भी किसी भी रूप में दिल्ली और भारत के लिए अच्छा नहीं है। हम उसकी लड़ाई, जो भी दबा हुआ व्यक्ति होगा, कुचला हुआ व्यक्ति है, जो दलित है, जो पीछे रह गया लाइन में, हम कोशिश है कि उनको हम सबसे पहले आगे लाने का काम करें और वो कार्य जो है कांग्रेस कर रही है। देवेंद्र जी, निगम के चुनाव नजदीक है, उसके लिए कांग्रेस की आगे क्या प्लानिंग है? निगम के चुनाव हैं, हम तैयार हैं और मुझे खुशी है कि अभी तो सबसे पहले SIR चैलेंज है। SIR में हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता वो तो रह रहे, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। जो यहाँ का बासिंदा है, जो यहाँ रहता है, उसकी वोट बने, जो यहाँ नहीं रहता भले ही उसकी कट जाए, लेकिन जो हकदार है, जो यहाँ का रेजिडेंट है, जो यहाँ पर वोट डालता है, हम कोशिश करेंगे कि उनको जो है जगह मिले और नए वोटर्स जो 18 साल के अभी होंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी एनरोलमेंट करके आने वाले चुनाव के लिए तैयार। अंतिम अध्यक्षों से क्या उम्मीद करते हैं? अध्यक्षों के बदौलत मुझे लगता है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 14 डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष थे, इस 1 साल के अंदर हमने 10 नए डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बनाए थे। 4 पुराने साथी थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन लंबा समय उनका क्योंकि हो गया था, लिहाजा उन चारों को भी हमने नई ऊर्जा के साथ नए लोगों को जोड़ने का काम किया है। जो पुराने हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष थे, उनको कोशिश की है कि सभी को हम प्रदेश की कार्यकारिणी में या जहाँ पर वो हो सकते थे उनको वहाँ पर एडजस्ट किया है। और निश्चित ही डिस्ट्रिक्ट जो लेवल है वो एक ऐसी कड़ी है जो ऊपर और नीचे का एक बहुत अच्छा कनेक्ट होता है, क्योंकि वो जमीन के कार्यकर्ता को भी पहचानता है और केंद्रीय नेतृत्व क्या चाहता है उससे भी वो बखूबी उसको जानकारी होती है। तो एक ऐसी कड़ी है डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष जो सबको एक साथ जोड़ने का काम करती है। डिस्ट्रिक्ट हमारे रोहिणी जिले के इंद्रजीत भाई बने हैं, मैं इनको भी मुबारकबाद दूँ। एक अच्छा एक्सपीरियंस है इनका, लंबे पीरियड से आप अध्यक्ष के रूप में काम किया, बीच में गैप आया, लेकिन आज पुनः पार्टी ने फिर से आपको अध्यक्ष बनाने का काम किया है। जो काम पहले करते रहे हैं संगठन के जोड़ने का, मजबूत करने का, मुझे पूरा विश्वास है कि भाई इंद्रजीत जी आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स में सबसे सीनियर भी हैं, इनके एक्सपीरियंस का भी बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे नए साथी जुड़े हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेट करके हम एक बेहतर संगठन चलाने में कामयाब होंगे। थैंक यू। लगता है